हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो ये सभी टॉपिक हैं जो हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं और यदि आप बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट होगा यदि हमारे PDF कोर्स को बाय करने से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 18 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कथक डांसर बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया है। फेडरल बैंक ने federalinstalloans.com इस तरह का एक ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत MSMEs को 50 लाख रुपीस तक का लोन दिया जा सकेगा। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। सविता पुनिया, ये अपकमिंग विमेंस एशिया कप जो कि मुस्कैट ओमान में होने वाला है, इसमें भारतीय टीम की कैप्टन होंगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये दिसंबर 2021 के महीने में बिगेस्ट रिसीवर ऑफ UPI रहा है। लक्ष्य सेन, इन्होंने इंडिया ओपन इसका मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है। मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग है, जो कि खादी से बना हुआ है, इसको डिस्प्ले किया गया है राजस्थान के लोंगेवाला में, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। 18th कचई लेमन फेस्टिवल, ये मणिपुर में कंक्लूडेड हुआ। द राइस ऑफ द BJP, ये एक नई बुक है जिसको लिखा है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और ईला पटनायक ने। स्नैपडील ने BOB फाइनेंशियल एंड NPCI के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। फॉर्मर वेस्ट इंडीज कैप्टन क्लाइव लॉयड, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। एक्वा कनेक्ट, जो कि एक एग्रीकल्चर संबंधित एक स्टार्टअप है, इसे मोस्ट इनोवेटिव एगटेक अवार्ड दिया गया है। डेनियल ऑर्टेगा, इन्होंने निकारागुआ के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से शपथ ली। शेर सिंह बी ख्यालिया, ये अडानी पावर के CEO बनाए गए हैं। बैडमिंटन प्लेयर तस्नीम मीर, ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड रैंकिंग्स, जो गर्ल्स सिंगल्स की रैंकिंग है, इसको टॉप किया है। साथ ही यस म्यूचुअल फंड, इसका नाम अब व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड हो गया है। चलिए अब देखते हैं 19 जनवरी के करंट अफेयर्स। IIM कोझिकोड और किस बैंक ने स्टार्टअप फंडिंग योजना इंडस्प्रिंग बोर्ड के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है। सो IIM कोझिकोड एंड इंडियन बैंक इंक्ड अ पैक्ट फॉर अ स्टार्टअप फंडिंग स्कीम इंडस्प्रिंग बोर्ड। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, तो इसका एक बिजनेस इंक्यूबेटर है जिसका नाम है लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि लाइव। तो इसने इंडियन बैंक के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो स्टार्टअप फंडिंग स्कीम है इंडस्प्रिंग बोर्ड, इसके तहत ये 50 करोड़ रुपए का लोन, 50 करोड़ रुपए तक का लोन स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कराएंगे। मैंने आपको कई बार बताया इनक्यूबेटर का मतलब क्या होता है। इनक्यूबेटर का मतलब होता है जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको सहायता करना। इनक्यूबेटर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी स्टार्टअप को ग्रो करने में सहायता करती है, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। बाकी आपको जानना चाहिए, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। CEO शांतिलाल जैन है। टैगलाइन है योर ओन बैंक, आपका अपना बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया है। आपको बताना है दावोस किस शहर में है, माफ कीजिएगा, दावोस किस देश में है। सही आंसर ऑप्शन D है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स दावोस एजेंडा। दावो इज अ टाउन इन द स्विट्जरलैंड। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल एड्रेस दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये संबोधन हुआ। और इसका थीम क्या रहा? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये आप याद रखिएगा, इसका थीम है ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही, लेकिन हमारे लिए 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भारत जो है ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है। तो भाषण में जो इस तरह की बातें कही जाती है ना कि वर्ल्ड का 3rd है, वर्ल्ड का 1st है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड के 3रे नंबर के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स भारत में है। ठीक है, इंडिया हैज़ 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स मैंने आपको पहले ही बताया है ना, क्या होते हैं, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो 1 बिलियन US डॉलर की जो मार्केट वैल्यूएशन है उसको क्रॉस कर जाते हैं, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न्स। दूसरा आपको जानना चाहिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लाउस श्वेब, और इसका हेडक्वार्टर्स है कलग्नी स्विट्जरलैंड में। साथ ही आपको जानना चाहिए दावोस ये टाउन है स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने अपने POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर प्राप्त भुगतान के लिए व्यापारियों हेतु समान दिन निपटान सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द सेम डे सेटलमेंट फीचर फॉर मर्चेंट्स फॉर पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन इट्स POS टर्मिनल्स। तो इसका मतलब क्या है? SDS का सेम डे सेटलमेंट, जैसे हिंदी में आप कहेंगे समान दिन निपटान। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर कहा है, इसने एक फीचर लॉन्च किया है सेम डे सेटलमेंट नाम से, SDS नाम से एक फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत जो मर्चेंट्स हैं उनको पेमेंट्स उसी दिन यानी कि तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी POS टर्मिनल के थ्रू। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक में यदि उनका अकाउंट है और POS के थ्रू उनके पास कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सेम डे सेटलमेंट उस ट्रांजैक्शन का हो जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में 46 में से 14 अवार्ड हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो कर्नाटका सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन बाय सिक्योरिंग 14 आउट ऑफ 46 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। देखिए, भारतीय सरकार ने 46 स्टार्टअप्स को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 दिया है और इनमें से 14 जो हैं ये कर्नाटक से हैं। यानी कि टोटल जितने भी ये अवार्ड है उनका 30% तो कर्नाटक के पास ही चला गया। कर्नाटक के बारे में आपको जानना चाहिए, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई हैं और कैपिटल बेंगलुरु है। हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कर्नाटक से संबंधित पढ़ा था कि कर्नाटक ने यहाँ पर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, LOU का मतलब है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। किस लिए? टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इंडिया डिजिटल समिट 2022 का कौन सा संस्करण इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो 16th एडिशन ऑफ द इंडिया डिजिटल समिट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल हैं। इन्होंने इंडिया डिजिटल समिट 2022 इसका जो ये समिट होती है इंडिया डिजिटल समिट, इसका 16वां एडिशन को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ ही इन्होंने एक तरह की इन्होंने मतलब पॉलिसी टाइप भी दी है जिसका नाम है लीप, LEAP, जिसकी फुल फॉर्म है लेवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रोमोट। तो स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने एक ये रास्ता टाइप का दिखाया है कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, लेवरेज, एनकरेज, एसेस एंड प्रोमोट। किस एग्रीटेक स्टार्टअप ने हेलीक्राफ्टर नामक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है।
सो देखिए एग्रीटेक स्टार्टअप देहात हैज़ एक्वायर्ड B2B बिजनेस टू बिजनेस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्टअप कॉल्ड हेलीक्रॉफ्टर। देखिए मैं आपको बता दूं, जो एस्पिरेंट हमारे पहले से करंट अफेयर्स देख रहे हैं उनको पता होगा कि पहले यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ता था, उसके बाद आंसर हिंदी में देता था, है ना। ये कई महीने चला। उसके बाद एक साथ कई बच्चों के कमेंट डेली आने लगे कि पहले आप हिंदी रखिए उसके बाद आप इंग्लिश रखिए, तो इसलिए मैंने चेंज किया था। क्योंकि आजकल भी कुछ एस्पिरेंट्स की डिमांड आ रही है, वो कह रहे हैं कि इंग्लिश पहले रखिए और हिंदी बाद में रखिए। तो देखिए पहले ऐसे ही चलता था, पहले इंग्लिश पहले रहता था और बाद में हिंदी रहता था। तो कई एस्पिरेंट्स की एक साथ डिमांड आने लगी थी, इसलिए फिर वो चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग अपने आप को इसी तरह से ढाल लीजिए जिस तरह से चल रहा है ना। क्योंकि बार बार चेंज करना सही नहीं रहता, उससे लैब बिगड़ जाती है, मेरी भी और आपकी भी। तो अभी इसी तरह से चलेगा, पहले हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, तो अपने आप को आप थोड़ा इसी तरह से अडेप्ट कर लीजिए। देखिए एग्रीटेक स्टार्टअप है एक देहात, इसने महाराष्ट्र बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस एग्री इनपुट मार्केट प्लेस स्टार्टअप हेलीक्रॉफ्टर इसको एक्वायर किया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा ये आपके लिए, याद रखिएगा। इस तरह करंट अफेयर है जो मिस हो जाता है, पर यहाँ पर आपको कवर करा दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये देहात है एग्रीटेक स्टार्टअप, इसने लास्ट ईयर ही फार्म गाइड इसको भी एक्वायर किया था। बाकी आपको जानना चाहिए जो देहात है इसके को फाउंडर एंड CEO शशांक कुमार हैं। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और किस कंपनी ने 2 व्हीलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल एंड हीरो मोटोकॉर्प हैव जॉइंड हैंड्स फॉर 2 व्हीलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स। तो ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल और हीरो मोटोकॉर्प इन दोनों ने हाथ मिलाया है किस लिए? 2 व्हीलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स को लॉन्च करने के लिए। तो ये कोर्स लॉन्च होगा और उसके बाद जो ये आपका ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल है ये इन कोर्सेज में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगा। एक तरह का लर्निंग मॉड्यूल ये रहेगा। हाल ही में कमाल खान का निधन हो गया, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रिसेंटली कमाल खान पास्ड अवे, ही वॉज अ नोटेबल जर्नलिस्ट। तो देखिए NDTV के साथ पिछले 30 साल से जुड़े हुए थे जर्नलिस्ट कमाल खान इनका नाम रहा। तो हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने रामनाथ गोयनका अवार्ड और गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड ये भी भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त किए हुए थे। निम्नलिखित में से किसने B2B लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म रॉकेट बॉक्स का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो शिप रॉकेट has acquired Rocketbox, a B2B logistics aggregator platform। देखिए एक टेक इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट कंपनी है शिपरॉकेट। पहले आप ये जान लीजिए लॉजिस्टिक का मैंने मतलब आपको कई बार बताया, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। यदि आप बिजनेस या फिर स्टार्टअप से संबंधित कर लिया आप लॉजिस्टिक का मतलब होता है किसी चीज़ की डिलीवरी करना, सप्लाई करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। आपके पास जो सामान आता है ना, आप जो ऑनलाइन मंगाते हैं, तो वो जहाँ से पैक हुआ है फिर चल कर कई डेस्टिनेशन पे आता है, उसके बाद फिर आपके पास आता है, तो वो क्या है? वो लॉजिस्टिक है ना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका, वहाँ से यहाँ तक बीच में रुक के आ रहा है, फिर कल को फिर से दोबारा अपनी दूसरी डेस्टिनेशन से आपकी डेस्टिनेशन के लिए चला है, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिलीवरी या फिर सप्लाई, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। तो देखिए शिप रॉकेट ने यहाँ पर रॉकेट बॉक्स इसको एक्वायर कर लिया है। वित्त वर्ष 22 की पहली 3 तिमाहियों के दौरान किस राज्य को 2.31 लाख करोड़ रुपए का उच्चतम निवेश प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गुजरात रिसीव्ड द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 2.31 लाख करोड़ ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ फिजिकल ईयर 22। जानेंगे इसके बारे में। देखिए यदि हम फिजिकल ईयर 22 यानी कि 2021-22 के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ है 2.31 लाख करोड़ रुपीज़ का। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हर राज्य को प्राप्त हुआ उसका 18% तो केवल गुजरात में ही गया है। दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, जिसे 1.51 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट
प्राप्त हुआ है। साथ ही आपको जानना चाहिए, यदि हम पास्ट 4 ईयर्स की बात करें, पिछले 4 साल की बात करें 2017 से 2021 तक, तो ये डेटा भी दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP द्वारा। इन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में भी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो गुजरात में ही हुआ है। गुजरात ने 1744 IEMs यानी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम ये एप्लीकेशन यहाँ पर प्राप्त किए हैं। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम IEMs। RC गंजू ने किस अन्य पत्रकार के साथ ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो RC गंजू co-authored a book titled ऑपरेशन खात्मा along with अश्विनी भटनागर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सितंबर 2016 में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, LOC के पार जो POC है, POK है, तो इसमें इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन अब जो ये बुक है ऑपरेशन खात्मा, इसमें यह बताया गया है कि सितंबर 2016 से एक डिकेड पहले यानी कि 10 साल पहले भी इसी तरह की एक स्ट्राइक की गई थी। हालांकि वो छोटे लेवल पे थी लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण थी। तो उसी बारे में बताया गया है कि इससे पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो ये बुक है ऑपरेशन खात्मा। किसने लिखा है? 2 जर्नलिस्ट ने लिखा है जो कि आई विटनेस रहे इसके, इस सर्जिकल स्ट्राइक के जो पहले हुई थी। तो RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर, ये दोनों ही जर्नलिस्ट ने ये बुक लिखी है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि मार्च 1996 की बात है, जो श्रीनगर है यहाँ की हजरतबल मॉस्क, तो यहाँ पर जो है टेररिस्ट थे, तो उनको यहाँ से खदेड़ा गया था, मारा गया था। उस पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसने 24 घंटे में व्हील चेयर में 213 किलोमीटर की दूरी तय करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पैरा एथलीट कमलकांत नायक कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 213 किलोमीटर इन अ व्हीलचेयर इन 24 आवर्स एंटरिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। देखिए, पैरा एथलीट हैं कमलकांत नायक, ये उड़ीसा से हैं। तो इन्होंने 24 घंटे में 213 किलोमीटर कवर किए हैं, वो भी व्हील चेयर से। और इसी के साथ इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। इससे पहले साल 2007 में पुर्तगाल के मारियो त्रिंदाते, इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था, जिन्होंने 24 घंटे में व्हील चेयर पर 182.4 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और आप याद रखिएगा मैं उड़ीसा से हैं, ठीक है। कमलकांत नायक कहाँ के हैं? उड़ीसा से। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अरब सागर में रूसी नौसेना के जहाज़ों के साथ पासेक्स अभ्यास में भाग लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो INS कोची participated in the PASEX exercises with Russian Navy ships in the Arabian Sea। तो देखिए, भारत की ओर से INS कोची ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और रशिया की ओर से RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स इसने पार्टिसिपेट किया है अरेबियन सी में। तो पासेक्स एक्सरसाइज है ये नेवी की, किसी भी कंट्री के साथ भारत कर लेता है जो फ्रेंडली कंट्री है उनके साथ। मिसेस वर्ल्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो नवदीप कौर वॉन द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड्स एट मिसेस वर्ल्ड 2022। तो देखिए, इंडिया की नवदीप कौर, इन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है अपनी कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए, जो कि आपने इमेज देखी भी है। और ये कंपटीशन हुआ है लास वेगास US में। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो मिसेस अमेरिका जो हैं सेलिन फोर्ड, इन्होंने यहाँ पर मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। किस शहर ने इन्फिनिटी ब्रिज खोला? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो दुबई ओपनड इन्फिनिटी ब्रिज। देख रहे हैं ना आप, इसका आकार इन्फिनिटी की तरह ही है जो इसका डिज़ाइन है। तो देखिए, इन्फिनिटी ब्रिज ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में खोला गया है पब्लिक के लिए। और आपको बता दें, ये जो है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा देरा और बुरु के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ लेन्स यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। और आपको जानना चाहिए, ये ब्रिज इसका नाम इन्फिनिटी है, जो कि मैथमेटिकल साइन है इन्फिनिटी, इसी की तरह बिल्कुल इसका डिजाइन बनाया गया है। कौन सा राज्य 2023 में पहली बार विश्व बधिर
T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो केरल विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ, इन्होंने अप्रूवल प्राप्त किया है किससे? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ से, ICSD से, जिसके तहत ये फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तिरुवनंतपुरम केरल में 2023 में। बाकी आपको जानना चाहिए केरल के बारे में, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और बाकी आपको जानना चाहिए जो ये ICSD है, माफ़ कीजिएगा ये T है, F नहीं है, ICSD, इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि केरल ने नीति आयोग का जो हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको टॉप किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए करंट अफेयर है, MCQ फॉर्मेट में हमने देखा था, ये आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आंसर इज कजाकिस्तान। विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन लोकेटेड? आंसर इज तेहरान, ईरान। Rickets is a condition associated with the deficiency of which vitamin? Answer is vitamin D. India is the second largest sugar producer in the world after which country? Answer is Brazil. New ISRO chairman S. Somanath previously served as the director of which major research institute? Answer is Vikram Sarabhai Space Center. तो पांचों ही क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स ने बहुत खूबसूरती से दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए देखते हैं आज इंग्लिश के हमारे वर्ड। इंडियन आर्मी विल फॉइल बिड टू चेंज बॉर्डर्स। बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा आज इस स्लाइड में। देखिए, जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल MM नरवणे, इन्होंने बोला है कि इंडियन आर्मी विल फॉइल बिड टू चेंज बॉर्डर्स। तो हमारा शब्द है फॉइल। फॉइल का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, यानी किसी व्यक्ति को सफल होने से रोकना। जैसे आप यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, द प्रिजनर्स अटेम्प्ट टू एस्केप वाज फॉइल्ड एट मिनट व्हेन पुलिस रिसीव्ड अ टिप ऑफ। तो जो प्रिजनर है उसका जो अटेम्प्ट रहा एस्केप करने का, यानी कि भागने का, उसको फॉइल कर दिया गया, यानी उसको रोक दिया गया। उसका जो अटेम्प्ट था जेल से भागने का, ठीक है, उसको सफल होने से जो है रोक दिया गया, यानी कि फॉइल कर दिया गया लास्ट मिनट में जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली। तो इस तरह से यहाँ पर है इंडियन आर्मी विल फॉइल बिड टू चेंज बॉर्डर्स। अब देखिए, मैं पूरा अभी आप इसका मतलब नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, दूसरा शब्द है बिड। बिड का मतलब होता है प्रयास। तो क्या मतलब हो गया? इंडियन आर्मी ऐसे प्रयास को जो है फॉइल कर देगा, यानी कि असफल बना देगा, जिसके तहत बॉर्डर चेंज किया जा सके। तो इशारा क्या हो रहा है? चाइना पर। चाइना जो है बॉर्डर चेंज करने पे लगा रहता है ना, अपने और पूरी ज़मीन खिसकाता रहता है कि इतना बॉर्डर हमारा है, फिर और बढ़ जाता है, ऐसा प्रयास करता रहता है। तो इंडियन आर्मी ने वही कहा है कि इंडियन आर्मी इस तरह का कोई भी प्रयास को जो है असफल बना देगा, फॉइल कर देगा, असफल बना देगा। किसको? बिड को, ऐसे प्रयास को। अब देखिए, जो बिड है ना, इसके कई सारे मतलब होते हैं, सबको देखेंगे एक बारी करके। देखिए, बिड का मतलब एक तो यही होता है कि टू ऑफर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग दैट इज़ फॉर सेल। बिकने के लिए कोई सामान है तो उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर दिया। जैसे आप कहते हैं ना, बिड लग रही है उसकी। जैसे देखें, शी न्यू सी कुड नॉट अफोर्ड इट सो सी डिड नॉट बिड। वो जानती थी कि वो इतना महंगा नहीं खरीद सकती, इसलिए उसने बिड ही नहीं लगाई। एक तो बिड हो गया जो नीलामी होती है ना, कि हम 100 का लेंगे, हम 200 का लेंगे, एक तो बिड हो गया। दूसरा देखें, इफ़ समवन बिड्स टू डू समथिंग दे कम्पीट विद अदर पीपल टू डू इट। ये आप देखेंगे स्पोर्ट्स में जैसे कोई वर्ल्ड कप होना है तो कई सारी कंट्रीज अपनी अपनी बिड लगाती हैं। वे कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, जैसे पेरिस इज बिडिंग टू होस्ट द नेक्स्ट ओलंपिक। अगले ओलंपिक को होस्ट करने के पेरिस क्या है? बिड कर रही है, कोई प्रयास कर रही है। ठीक है, अपना दावा ठोक रही है। इसी तरह से एक है एन अटेम्प्ट टू अचीव और गेट समथिंग। हर बिड फॉर री इलेक्शन वॉज अनसक्सेसफुल। अब ये वाला जो बिड है ना, ये यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला बिड हुआ है यहाँ पर यूज़। यहाँ पर क्या हुआ? इसमें का मतलब अटेम्प्ट या फिर प्रयास। उसका जो प्रयास रहा दोबारा से रीइलेक्ट होने का, दोबारा से इलेक्ट होने का, वो अनसक्सेसफुल रहा, वो असफल रहा। तो बिड का मतलब क्या हो गया? प्रयास, एक जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। अच्छा, साथ ही में आप एक चीज़ जानिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिरजू महाराज बिड्स एड्यू
टू वर्ल्ड। इसी तरह से आप ये देखिए, रॉस टेलर बिट्स अड्यू टू टेस्ट क्रिकेट विद फाइनल विकेट एज न्यूजीलैंड थ्रैश्ड बांग्लादेश इन सेकेंड टेस्ट। तो मेरा जो आपको यहाँ पर प्रयास है बताने का, ये है पूरा ये शब्द बिट्स अड्यू। बिट्स अड्यू का मतलब होता है टाटा गुड बाय कह देना किसी को, है ना, टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग। तो इसका मतलब होता है बिट्स अड्यू। बिरजू महाराज बिट्स अड्यू टू द वर्ल्ड, संसार को इन्होंने अलविदा कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया, इसका मतलब ये होता है गुड बाय कह दिया। दूसरा है रॉस टेलर बिट्स अड्यू टू टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को इन्होंने अलविदा कह दिया, यानी कि रिटायरमेंट हो गया है। अब आपके इंग्लिश के पेपर में किस तरह से बनता है, बिड अड्यू के बाद यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि क्या आएगा, टू, बाय, फ्रॉम, बिट्स अड्यू फ्रॉम वर्ड, बिड अड्यू बाय वर्ड, इस तरह से। तो इसके बाद जो है टू आप यूज़ करेंगे, बिट्स अड्यू के बाद टू यूज़ करेंगे। देखो कहीं भी आप देख लेना टू ही यूज़ होगा। तो इसका मतलब हो गया बाय कहना, किसी चीज़ को गुड बाय कहना। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। हु टुक ओवर एज द 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? Which bank has announced the launch of green fixed deposits? PM Narendra Modi launched blockchain-based digital degrees at which IIT? Bina Panki multi-product pipeline project inaugurated in which state? Union Home Minister Amit Shah inaugurated Bharat Darshan Park in which state और UT? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। और यदि आपको पसंद आता है हमारा करंट अफेयर्स तो आप उसको अपने जो साथी एस्पिरेंट हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।